हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद अथ अष्टम अध्याय। आज प्रसंग होउचंती ब्रह्मांकर उत्पत्ति। मैत्र मुनि कहले, हे विदुर, बड़ आनंदर कथा आपणक परी साधु पुरुष जन्म नेइथिबारु ए पुरुवंश अत्यंत गौरवान्वित होई पारिअछि। आपण हेउचंती स्वयं भगवानंकर भक्त मानक मध्यरे प्रमुख एवं स्वयं लोकपाल मध्य। भगवानंकर कीर्तिमाला को आपण ए भली प्रतिटी पदरे जो नूतनता प्रदान करिसेंती सेथिपई आपण हेउचंती प्रकृतरे धन्य। लेश मात्र विषय भोग पाई पागल होई मनुष्य जो कष्ट भोग करुअछि सेथिरु रक्षा पाइबा पाई एकमात्र भगवानंकर कथा ही हेउछि अव्यर्थ औषध। स्वयं भगवान श्री संकर्षण सनकादि ऋषि मानंकु जो भागवत पुराण सुनाइथिले, मु आपणंकु सेई पुराण को सुनाउअछि। आपण सावधान होई ताहाकु श्रवण करंतु। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान संकर्षण निज लोकरे विराजमान थांती। थरे सनकादि चारि मुनि परमात्मा तत्व जानिबा इच्छारे जाई तांक निकटरे पहुँचिले। सेमाने जाई सेठारे पहुँची देखिले अनंत भगवान मानसिक पूजारे बसी अछंती। समग्र विश्वरे परिव्याप्त एवं समस्तंकर आधार स्वरूप वासुदेवंकु संकर्षण ध्यान करुअछंती। से सकल इंद्रिय को अंतर्मुखी करि देई अछंती। मुनि माने सेठारे पहुँचीबारु से निज नेत्र को खोली अनुकंपापूर्ण दृष्टि रे सेमानंकु चाहिले। सेतिकिरे मुनि माने अत्यंत प्रसन्न होई गले। सनकादि ऋषि माने सत्य लोकरु अनंत भगवानंक लोक को आसीथांती। सेमानंकर जटा गंगांक पवित्र जल रे भिजी जाई थाए। जो शेषदेव बा अनंत को वर रूपे पाइबा निमंते नागराजंकर कुमारी माने अनेक उपहार सामग्री देई तांकु प्रेम पूर्वक पूजा करिथांती। ताहांकर चरण रखिबा पद्म पीठरे निजर मस्तक लगाई सनकादि ऋषि माने तांकु प्रणाम कले। सनत कुमार आदि मुनि माने भगवानंकर लीलार मर्मज्ञ थिले, तेणु सेमाने बारंबार प्रेम गदगद वाणी रे भगवानंकर गुणावली एवं विभिन्न लीला को गान करिले। शेषदेव तांकर सहस्त्र फणा टेकी रखिथांती। फणा मानंकर शोभा पाउते उज्जवल किरीट। सहस्र सहस्र मणिर उज्जवलता चतुर्दिग को झलसाई देउथाए। सनत कुमारंकर स्तुति सुनी संकर्षण भगवान प्रसन्न हेले एवं सेई निर्वृत्ति परायण मुनि को भागवत सुनाइले। तापरे सनत कुमार परम व्रतशील सांख्यायन मुनि पचारिबारु तांकु मध्य ई भागवत सुनाइतिले बोली लोक प्रसिद्धि रहिअछि। परमहंस मानंकर प्रधान सांख्यायन भगवानंकर विभूति वर्णना करबाकु इच्छा करी ताहा तांकर अनुगत शिष्य तथा मोर गुरु श्री पराशरंकु एवं बृहस्पति को सुनाइतिले। तापरे पुलस्त्य मुनि कहिबारु परम दयालु पराशर मते सेई आदि पुराण सुनाइतिले। हे विदुर, आपण मध्य सेई भागवत सुनिबाकु विशेष आग्रह रखिचंती। ताहा सुनिबाकु आपण एठाकु आसी अछंती, तेणु मु आपणंकु ताहा सुनाउछि। सृष्टि पूर्वरु ए समग्र विश्व जलरे बुड़ी रहिथिला। सेतबळे एकमात्र श्री नारायण अनंत शय्यारे शयन करिथिले, किंतु तांकर ज्ञान शक्ति संपूर्ण जाग्रत थिला। से जोगनिद्रार आश्रय नहीं निजर नेत्र को बंद कर देइथिले। सृष्टि कर्मरु अवकाश नहीं से संपूर्ण निष्पृह होई जाई आत्मानंदरे से मग्न थिले। प्रलय समय से नारायणंकर शरीर रे सकल सूक्ष्म भूत आश्रय नहीं थिले। अग्नि जेपरी काठरे व्याप्त रही थाई तार दाहिका शक्ति को से सुप्त रखी थाए, भगवान नारायण सही परी जल रे शयन करिथिबा बेले निज शरीर सकल शक्ति को समाविष्ट करी रखिथिले। सेतबळे ताहांकर कालात्मिका शक्ति जाग्रत थिला।
एहिपरि भावरे निजर स्वरूप भूता चित शक्ति सहित 1000 चतुर्युगी पर्यंत जल शयन करिबा परे जेतबळे तांकरी द्वारा नियुक्त तांकर काल शक्ति माने जीव मानंकर कर्म प्रवृत्ति को प्रेरित कले सेतबळे भगवान निज शरीर लीन होइथिबा असंख्य भुवन को देखिबा को पाइले। भगवानंकर दृष्टि तार निज भितर रहिथिबा लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्व उपरे पड़िबारु कालर प्रभाव रे रजगुण द्वारा विक्षुब्ध होई सूक्ष्म तत्व भगवानंकर नाभि देश रे कमल कलिका रूपे प्रकटित हेबाकू आरंभ कले। जीव मानंकर कर्मावशेष को जागृत कर देथिबा काल बल रे उत्पन्न सही पद्म कढ़ हठात जलर ऊपर को उठीगला। सही पद्म कढ़ शोकीय तेजरे सही विशाल अपार जलराशि को सूर्यंक परि देदीप्यमान करदेला। सकल गुण प्रकाश करुथिबा सही सर्वलोकमय पद्मरे विष्णु भगवान अंतर्यामी रूप रे प्रवेश कले। से प्रवेश करू करू सेथिरु सकल वेदर ज्ञाता साक्षात वेदमूर्ति स्वयंभू ब्रह्मा प्रकट होई गले। सही पद्मर कर्णिकारे बसिथिबा ब्रह्मा कौनसी भुवन देखिबाकू न पाइबारु आखि खोली से चतुर्दिग को चाहिले। ता फल रे तांकर बेकर चारिदिगरे चारिटी मुख उत्पन्न होई गला। प्रलय कालीन वायु प्रवाह फल रे उठिथिबा तरंग माला हेतु सही अपार जलराशि रे ऊपर को उठिथिबा पद्म उपरे विराजमान आदिदेव ब्रह्मा निजर तथा सही लोकतत्व रूपी पद्मर कौनसी रहस्य जानी पारिले नहीं। से भाबिबाकू लागिले एई पद्म कर्णिका उपरे बसिथिबा मु किए? एई पद्मटी मध्य कौनसी आधार नथाउणु केउठारु बाहरी ए जल रे या उत्पन्न होईछि। जहाकू आधार करी एई पद्मटी ऊपर को उठी पारिछि सेई आधार रूप वस्तुटी निश्चिंत जल भितरे थिबो। एहा विचार करी से पद्म मृणालर सूक्ष्म रंध्र देई सेई गभीर जलराशि भितर को प्रवेश कले। पद्म मृणालर आधार को खोजी खोजी से नाभि पर्यंत चलीगले तथापि से तार आधार को ठाब करि परिले नहीं। प्रिय विदुर सेई गभीर अंधकार रे बारंबार निजर उत्पत्ति स्थान खोजी खोजी ब्रह्मांकर बहु काल बीतीगला किंतु से ताहार कौनसी संधान पाइले नहीं। एही काल हेउची भगवानंकर चक्र जाकि सबु देहधारी को भयभीत करिबा संगे संगे समस्तंकर आयुष को क्षीण करि चलिछि। शेषरे विफल मनरथ होई ब्रह्माजी फेरी आसिले। निजर आधारभूत पद्म उपर बसी प्राणवायु को जय करिबा सहित चित्त को निसंकल्प करि देई समाधिस्थ होई गले। एपरि भावरे से 100 दिव्य वर्ष पर्यंत तपस्या कले। निश्चल समाधि रे बसी ताहंकर ज्ञानोदय हेबारु तांकर हृदय काशरे भगवान श्री हरि आविर्भूत हेले। सेही पुराण पुरुष को से पूर्वर केबे देखि नथिले। वर्तमान ताहंकर दर्शन पाई से कृत्य कृत्य हेबा परि अनुभव कले। से देखिले जे भगवान नारायण अनंत नागंक शरीर को सज्जा करी तांको उपरे शयन करिसंती। अनंतंकर विग्रह मृणाल परि धवल विशाल ता उपरे एकाकी भगवान पुरुषोत्तम शयन करिसंती। अनंतंकर 10,000 फणा छत्र परि विस्तारित होई रहिछि। ताहंकर सेही मस्तक मानंकरे किरीट शोभा पाउछि एवं किरीट मानंकरे मणि सबु झलमल हेउछि एवं से सबु र कांति रे चतुर्दिग अंधकार दूर हेउछि। भगवान आपना श्यामल शरीर आभारे मरकतमणि पर्वत को मध्य लज्जित करुछंती। ताहंकर कटी देश रे पीतांबर पर्वत प्रांत रे आच्छादित संध्या कालीन हरिताभ उज्जवल मेघमाला आभा को भी मलिन करि देउछि। भगवानंकर शिर रे सुशोभित सुवर्ण मुकुट सुवर्णमय पर्वत शिखर मान को मर्दन करुथाय। तांकर गଳାर वनमाला पर्वतर रत्न जलप्रपात औषध पुष्प मानंकर शोभा को परास्त करुथाय। भुजदंड वेणु को चरण विशाल वृक्ष को तिरस्कार करुथाय। भगवानंकर शरीर एते विशाल थिला जे तहिरे समग्र त्रिभुवन को से समाहित करि रखिथिले। से निजर शोभारे विचित्र एवं दिव्य वस्त्र आभूषण शोभा को सुशोभित करुथिले मध्य पीतांबर आदि वेशभूषा से सुसज्जित होइथिले। निजर अभिलाष पूरण निमंते भिन्न भिन्न मार्ग रे पूजा करुथिबा
भक्त मानंकु कृपा करी भगवान जो वांछा कल्पतरु चरण कमल दर्शन प्रदान करिथंती सेही चरण कमलर नख चंद्र छटारे स्पष्ट रूप अंगुली रूपी पाखुड़ा गुड़िक चमकु थाए। सुंदर नासिका अनुग्रह वर्षी भ्रुलता कर्णरे दोलायित हेउथिबा कुंडलर झलमल शोभा बिंब फल समान लाल लाल अधरर सुंदर कांति एवं लोकार्ति हारी मृदुहास युक्त मुखार बिंद द्वारा प्रभु निजर उपासक मानंकु सम्मान व अभिनंदन जनाउथांती। हे वत्स भगवान नितंब देशरे कदम्ब कुसुमर केसर परी पीत पाटवस्त्र सुवर्णमयी मेखला शोभा पाउथाए। भगवानंकर वक्षस्थल अमूल्य हार और सुवर्ण रेखार उपरे श्रीवत्स अपूर्व शोभा धारण करिथाए। चतुर्दश भुवनर एकमात्र आधार भगवान एक अव्यक्त मूल वृक्ष परि दिशुथांती। भगवानंकर सहस्र भुज हेउची सेही वृक्षर शाखा समूह सेगुड़िक मणिमुक्ता जटित केउरा आदि स्वर्णाभरण द्वारा विभूषित होइथाए। चंदन वृक्षर शाखारे जेपरि बड़ बड़ साप माने गुड़े होई रहिथांती ठीक सेहीपरि अनंत नागंकर सहस्र फणा द्वारा भगवानंकर स्कंद देश परिवेष्टित होइथाए। नागराज अनंत शेषदेवंकु भगवान श्री नारायण अनंत जलराशि द्वारा परिवेष्टित एक पर्वतराज परि देखा जाउथंती। पर्वत उपरे जेपरि अनेक स्थावर जंगम एवं जीव माने वास करती भगवान सेहीपरि समस्त चर अचर जीव मानकर एकमात्र आश्रयदाता। तांक मस्तक उपरे आच्छादित शेषदेवंक फणारे थिबा मुकुट मान सेही पर्वतर सुवर्णमय श्रृंग परि शोभायमान हेउथाए। भगवानंकर वक्षस्थल शोभा पाउथिबा कौस्तुभमणि सेही नील पर्वत गर्भरु बाहरिथिबा रत्न परि प्रतीत हेउथाए। प्रभुंक गଳାରେ वेदरूपी भ्रमर द्वारा गुंजायमान तांकर कीर्तिमयी बनमाला शोभायमान हेउथाए। सूर्य चंद्र वायु अग्नि आदि देवता मानंकर जे अगम्य सेही हरिंकर चतुर्स्पर्शरे त्रिभुवनर सहजरे भ्रमण करि पारुनथिबा सुदर्शन आदि अस्त्र माने भ्रमण करुथांती। सेतबळे विश्व सृष्टि करबाकू इच्छा करुथिबा ब्रह्मा भगवानंकर नाभि सरोवररु उत्पन्न होइतिबा सेही पद्मकु तथा निजकु जल वायु आकाश को छाड़ी आउ किछि से देखि पारु नथिले। राजगुण रे व्याप्त ब्रह्मा प्रजा सृष्टि करबाकू चाहुतिले एवं से सृष्टि सर्जना करबा निमंते उत्सुक होई रहिले किंतु से सृष्टिर कारण रूपे केवल सेही पांचटी पदार्थ को देखिबाकू पाइले। तेणु जहांकर मार्ग अव्यक्त्य सेही परम ब्रह्म परमात्मा ठारे मन लगाई देई से भगवान को स्तुति करबाकू लागिले। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां तृतीय स्कंदे अथ अष्टम अध्याय। हरे कृष्ण।